वहीं पास में कालू कौवा भी अपने खेत में खेती का काम करता था। कालू कौवे की पत्नी सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से बहुत जलती थी। एक दिन कालू जी, जल्दी से पता करके आओ, टुनटुनी चिड़िया किस चीज की खेती करने वाली है। मैं क्या उसके घर जाकर पता करूं? जब वो बीज डालेगी तब खुद ही देख लेना। कालू जी, मैं सोच रही हूँ कि इस बार चिड़िया की सेम खेती करते हैं। आपको तो पता ही है, हमारी फसल चिड़िया जितनी अच्छी नहीं होती और हम घाटे में रहते हैं। लेकिन सुंदरी, टुनटुनी चिड़िया जैसी सेम खेती करने से हमें क्या फायदा होगा? टुनटुनी चिड़िया जैसी खेती करने में तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि हम चिड़िया की फसल को रात को चुरा कर लाया करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास भी टुनटुनी चिड़िया जैसी फसल जो होगी। अरे वाह सुंदरी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। फिर हमारे खूब मजे ही मजे आएंगे। तभी तो कहती हूँ, जल्दी से पता करके आओ कि चिड़िया इस बार अपने खेत में क्या बो रही है। अपनी पत्नी की बातें मानकर कालू कौवा तुरंत ही चिड़िया के घर चला जाता है और उससे खेती के बारे में बात करता है। हाँ तो बताओ टुनटुनी चिड़िया, आप इस बार क्या बोने वाली हो? अरे कालू भैया, मैं तो इस बार प्याज की खेती करने वाली हूँ। वैसे आप क्या बोने वाले हो? अरे इस बार तो मैंने भी प्याज की खेती करने का फैसला किया है। मैं तो बस आपको बताने आया हूँ, अब चलता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और सुंदरी को बताता है कि चिड़िया इस बार प्याज की खेती करने वाली है। कालू जी, जल्दी से बाजार जाओ और प्याज के बीज लेकर आओ। अपनी पत्नी के कहे अनुसार कालू कौवा बीज लेने चला जाता है और अगली सुबह वो अपने खेत में बीज डालने चले जाते हैं। वो बीज डालने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है। अरे कालू सुंदरी, आप ये क्या कर रहे हो? तुझे दिख नहीं रहा? अपने खेत में प्याज के बीज बो रहे हैं, भला और क्या करेंगे। सुंदरी बहन, मेरा वो मतलब नहीं था। पहले आप इस खेत को अच्छे से साफ कर ले, वरना इस घास फूस में प्याज के पौधे बढ़ने से पहले ही मर जाएंगे। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में बीज डालने चली जाती है और कालू सुंदरी कौवी तो सोच में पड़ जाते हैं।